नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज और डी लाइव न्यूज आज लेकर आया है जनता सुपरस्टार कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर में हुए विकास कार्यों को लेकर। हम पूछेंगे आज हम मौजूद हैं यहाँ पर शहीद हेमू कालानी पार्क में। हमारे साथ में आज सिंधी समाज के कुछ वरिष्ठ हमारे भाई भी मौजूद है, बहनें भी मौजूद है और कुछ बच्चे भी हमारे साथ में मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे डूंगरपुर के विकास कार्यों को लेकर कि पिछले 5 सालों में जो विकास हुए हैं और आगामी नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं और लोगों के मन में एक ही चिंता है कि इस विकास का क्या होगा, क्या आने वाला बोर्ड इस विकास को कायम करके रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। आज हम इसी के तहत यहाँ सिंधी समाज के लोगों से बात करेंगे और चर्चा करेंगे विकास के बारे में। तो यहाँ हमारे साथ में मौजूद है इन भाई साहब से हम बात करते हैं और क्या कहना चाहते हैं यहाँ के विकास के लिए। सर, आपका नाम? अशोक कालरा, अध्यक्ष सिंधी समाज। आपको मालूम है कि विगत 5 सालों में जो विकास हुए हैं और अभी नगर निकाय के चुनाव है, तो आप इस विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं? पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य हुआ है वो उसने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो ये 5 साल में कार्य हुआ है, अगर आपको इनकी बात अगर सहमत नहीं हो तो आप बीच में और भी कट कर सकते हो और आप पूछ सकते हैं, ठीक है? और 5 साल के जो विकास कार्य से डूंगरपुर की जनता बहुत खुश है और ये विकास गुप्ता जी के नेतृत्व में, गुप्ता जी के साथ में नगर परिषद के सारे कर्मचारियों ने और जो भी उनके साथ में सहयोगी रहे उन सब के अथक प्रयास से हुआ है। ये विकास या व्यक्ति विशेष विकास बोल सकते हो या फिर किसी पार्टी का विकास बोल सकते हो? नहीं, ये विकास सबका है, सबने मिलके किया है और इसके अग्रणी अभी गुप्ता जी थे। चुनौती भी है कांग्रेस, अभी आपके सामने बीजेपी की भी चुनौती, 3 मोर्चे अभी आपके सामने मौजूद है। अभी बीजेपी ने भी अपने हाथ पसार दिए हैं डूंगरपुर नगर चुनाव को लेकर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? खैर, बीजेपी तो शुरू से बोर्ड यहाँ पे अच्छा चल रहा है। तीसरा मोर्चा आपके सामने बीजेपी बोली सामने है तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी वार्ड भी बढ़े हैं, पहले अपने पास में 35-30 वार्ड थे, डूंगरपुर में 40 वार्ड है, उसके बारे में क्या कहना? इससे क्या थोड़ा सा विकास भी होता है, जैसे कि अपने को कहीं छोटी मोटी समस्याएं जो होती है तो दूर तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो अपने वार्ड के हिसाब से अपन पहुंचा सकते हैं। हमारे सामने मौजूद बहनें भी हैं और बहनों से भी हम कुछ बात करेंगे यहाँ के विकास को लेकर कि पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है उन विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रिया खताब, अध्यक्ष महिला मंडल डूंगरपुर में जो पिछले 5 सालों में जो विकास हुए हैं और आपके जो गार्डन जो रिनोवेशन वगैरह हुए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो विकास हुआ है वो जो डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट थे उनसे इनक्रेडिबल है। अपना अंडर डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट था और बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया माना जाता था। आज इसको देखकर जिन्होंने 10 साल पहले देखा होगा और आज देखेंगे उनको अपने आप हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा विकास हुआ है। वो दिख रहा है, वो बोलना नहीं है, वो दिख रहा है, सब लोगों को महसूस हो रहा है और इनक्रेडिबल दिस इज। तो आने वाले नगर निकाय चुनाव में आप किसका वोट चाहेंगे? जिन्होंने देखो इस शहर के लिए जो कुछ किया हम उसी के साथ हैं, पार्टी विशेष के लिए नहीं है। देखो पर्टिकुलर पर्सन अगर उसको गाइड कर सकता है, लोगों को साथ लेकर चल सकता है, तो हम उस व्यक्ति के साथ हैं। जहाँ विकास कार्यों को लेकर बात हो रही है और हमारे साथ में हमारे सहयोगी विवेक जी भी मौजूद हैं और विवेक जी भी समाज के लोगों से कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जगदीश जी, आपने अभी लोगों से बात की और कल भी हमने मंथन हमारे कार्यक्रम में सिंधी समाज के पदाधिकारियों को बुलाया था, उनसे बातचीत भी की थी और काफ़ी बहुत बढ़िया उन्होंने राय रखी थी। लेकिन हमारा दर्शकों से वादा था कि हम जनता के बीच में भी जाएंगे और आज हम इसीलिए पूछने आए हैं यहाँ पर जो सिंधी समाज के लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? नरेश जी, ये बताइए मुझे कि जितना भी विकास हुआ है यहाँ पे उसमें कुछ कमियाँ आप देखते हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है, बाकी ये है इन 5 सालों में विकास से मुलाकात हुई है। चलिए, काफ़ी समय से लोग विकास को ढूंढ रहे थे, तो आपने विकास को देखा है? बिल्कुल। कहाँ होते हुए देखा? यही। क्या विकास होते हुए देखा? बहुत कुछ हुआ है। जैसे आप गार्डन्स देख लो, साफ सफाई देख लो, लाइटिंग देख लो। ये गार्डन्स, ये जो गार्डन है अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप हमारे कैमरामैन भी बताएंगे आपको। ये गार्डन पहले भी मैं जानना चाह रहा था कि ये गार्डन इसी तरह से था या इसका मूलचूल परिवर्तन अभी हुआ है? सर, क्या नाम आपका? अभी नरेश कामरा मंडल अध्यक्ष जी। ये अभी कुछ टाइम से ही हुआ है, काम हुआ है, ये गुप्ता जी से आए हुए हैं, तब से ही कार्य हुआ है।
चलिए, तो 5 साल में ये काम हुआ है आपका, ये कहना है। ये इसका मेंटेनेंस होता है सर? क्या नाम है आपका? तो ये इसका मेंटेनेंस वर्क होता है? बिल्कुल होता है। चलिए, तो बच्चे भी हैं यहाँ पे, बच्चों से जानेंगे कि वो किस तरह से विकास को शायद उन्होंने भी देखा होगा। तो बच्चों से बात करें। क्या बना नाम बेटा आपका? कनिष्का। बेटा ये बताओ कि आपने भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, तो आपको कैसा लगता है ये गार्डन? बहुत अच्छा। पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था और अभी बहुत सारी चीज़ें हो गई। पहले यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घासें होती थी, कोई मेंटेनेंस नहीं था, पर अभी सब मेंटेनेंस। ये कब से हो रहा है ये मेंटेनेंस काम? कब से हो रहा है? अभी ये 3-4 सालों से हो रहा है। 3-4 सालों से। तो आपने भी विकास को देखा है फिर? क्या लगता है किसने कराया ये विकास? तो दे दे, वहाँ पढ़िए। ये किसने बताया आपको? मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया। इधर वो गार्डन में भी आए थे, उन्होंने बोला था इधर कचरा वगैरह कुछ नहीं करना है और इन्हें सब साफ रखना है, ये अपना घर ही है एक। तो गुप्ता जी ने आपको ये बताया, तो आसपास कहीं कचरा अगर दिखता है आपको तो आप क्या करते हैं? उसे डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन में डालते हैं। आपके यहाँ मॉर्निंग में गाड़ी आती है? हाँ। ये कब से आना चालू हुई है? अभी ये 3-4 सालों से ही हुआ है, मतलब 2-3 ऐसे कुछ। पहले कभी गाड़ी आपने देखी यहाँ पे? नहीं। तो ये बच्चे हैं, बच्चों के मन की बात बच्चे भी बता रहे थे। इस तरह से हम महिलाओं से भी बात करते हैं कि नगर परिषद ने काफ़ी सारे काम किए, ऐसा लोग कहते हैं। आपको लगता है नगर परिषद ने कुछ काम किया है महिलाओं के लिए? हाँ, किया है बहुत कुछ। क्या किया अंदाजन? आप बता सकते हैं अगर आपको कुछ ध्यान है कि महिलाओं के लिए क्या बेसिकली काम हुआ है, अगर हुआ है तो? जैसे महिलाओं के लिए, जैसे कई महिलाएं जैसे जिम वगैरह नहीं जा सकती हैं, तो ये जैसे गार्डन वगैरह में ये ओपन जिम लग रहा है, ये भी इनके लिए बहुत अच्छी मतलब चीज़ें हैं इनकी। जैसे हर कोई नहीं अफोर्ड भी कर सकता है जैसे, तो इनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर गार्डन में जिम अवेलेबल है। ये पहले से हैं अब या अभी लगे हैं ये? नहीं, ये अभी 4-5 सालों से ही हुआ है। जैसे फर्स्ट शहीद स्मारक में हुआ था, उसके बाद से हर जगह पे हुआ है, हर गार्डन में। तो अगर अभी मैं चुनाव की बात करूं तो आपको क्या लगता है, आप विकास को वोट देंगे या फिर पार्टी को देंगे या व्यक्ति विशेष को देंगे? हाँ, मैं चंदा खुशियानी उपाध्यक्ष हूँ समाज की। मेरा ये कहना है कि मेरा मॉडर्न ब्यूटी पार्लर है, मेरा 20 साल से पार्लर है। वहाँ पे ऐसी महिलाएं आती है, उनको जो खाने के लिए भी नहीं होता है, वो यूँ कहती है कि डूंगर में बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन हमारे लिए वो सुविधा होनी चाहिए जैसे हम वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करके और अपना पेट पाल सकें। जो जिसके हस्बैंड वगैरह नहीं कमाते हैं, जो नशाकदी करते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है। जिसके सिलाई के हो, यहाँ कुछ खाना बनाने का हो या पापड़ का उद्योग बना हुआ हो, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए बहुत आज भी समस्या बहुत ज़्यादा है और कल भी है, तो इसलिए वैसे और बहुत अच्छा बना है, लेकिन अभी वो अगर जो बन जाए इस डूंगरपुर में तो और 4 जान लग सकता है। बहुत अच्छी बात करी मैडम ने, क्योंकि विकास की बात हो रही थी, उन्होंने समस्याएं बताई कि महिलाओं को लेकर अगर नगर परिषद में कुछ चीज़ें होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हो सकता है आने वाले जो हमारे सभापति हैं वो ज़रूर मैडम की बात को ध्यान में रखकर और महिलाओं के हितों की और उनकी सुरक्षा की और उन्हें भी रोज़गार मिले उस हेतु भी काम करेंगे। आइए चलिए जानते हैं, एक सवाल और मन में आया। सर ये बताइए मुझे कि अभी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, विकास की बात भी लोग करते हैं, आप क्या सोच के वोट देते हैं जब वोट देने जाते हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे आप किसको वोट देते हैं, बट क्या सोच के वोट देते हैं आप? नेचुरली विकास को देखेंगे, पिछले जो 5 सालों में काम हुआ है उसको देख करके हम वोटिंग करेंगे। चलिए, तो मतलब कुल मिला के बात ये देखने मिल रही है कि लोग सिंधी समाज के तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो विकास की ही बात कर रहे हैं, न कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। मैं विवेक पाराशर, मेरे साथी को एंकर जगदीश के साथ में सिंधी कॉलोनी के सुंदर से गार्डन से हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे आपसे जनता सुपरस्टार में और मिलेंगे एक नए गार्डन में एक नए तरीके से। तब तक आप देखते रहिए D Live न्यूज़। धन्यवाद।